की सभाओं में राहुल गांधी को क्या कुछ मिला और राहुल गांधी ने यहाँ क्या कुछ दिया है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि 10 सालों के बाद यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में बीजेपी सत्ता में फिर से काबिज होने के लिए छटपटा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी मजबूत चुनौती के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच अगर राहुल गांधी कहते हैं कि हम आपको स्टेटहुड फिर से दिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ ज्यादा ध्यान से देखने लगते हैं। आज जब राहुल गांधी पुंछ में थे और उसके बाद श्रीनगर में थे, तो इन दोनों जगहों पे उन्होंने स्टेटहुड की बात की और स्टेटहुड यानी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, और इस मसले पर राहुल गांधी ने अपनी बात खुलकर कही है। हालांकि ये भी आपको बता दूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये बात है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिला के रहेगी। और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही। पहले स्टेटहुड पर क्या कुछ कहा है और कैसे यहां से बीजेपी की परेशानी, बीजेपी का डर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत कुछ है इस पिटारे में दोस्तों। लाल चौक से फिर से इस ऐतिहासिक जगह से फिर से हम आपके साथ मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में हमारी टीम है और चुनावी गतिविधियों पर पैनी निगाह रखे हुए है। जरा सुनते हैं राहुल गांधी यहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर, स्टेटहुड को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया था, स्टेट को बांटा गया था। मध्य प्रदेश को बांटा, छत्तीसगढ़ बना, बिहार को बांटा, झारखंड बना, आंध्रा को बांटा, तेलंगाना बना। मगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में नहीं बदला गया था। पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीनकर उन्हें यूनियन टेरिटरी में बदला गया था। यह आपके साथ हुआ है और यह आपके साथ अन्याय हुआ है। आपका जो लोकतंत्र है, आपकी लोकतंत्र का जो हक है, वो आपसे छीना गया था। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। तो सुन रहे थे आप यहाँ राहुल गांधी को। राहुल गांधी पूरी तरह से यहाँ कहें तो बीजेपी के खेल को डिकोड कर रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर सच क्या है। जनता ये जाने कि जम्मू कश्मीर को न सिर्फ उसके स्टेटहुड को छीना गया, बल्कि उसे 2 हिस्सों में बांट भी दिया गया और इसको फिर से पुराने रुतबे के साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और इसके अलावा उन्होंने अलग अलग राज्यों का जिक्र भी किया राहुल गांधी ने। यानी राहुल गांधी कहीं ना कहीं यहाँ डिकोड कर रहे हैं बीजेपी के जो काम है, कारनामे हैं, उसको। दूसरी तरफ राहुल गांधी ये बात भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार नॉन बायोलॉजिकल की बात करते हैं, उस बात में कितना दम है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली टूट चुके हैं। आइए जरा ये भी सुन लेते हैं कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली कैसे टूट चुके हैं और कैसे नॉन बायोलॉजिकल या 56 इंच अब खत्म हो चुका है। जरा सुनिए, जम्मू कश्मीर से इन बातों को रखना यहाँ क्या मायने रखता है, राहुल गांधी के भाषण में इन तमाम मसलों का जिक्र क्या मायने रखता है, ये समझेंगे कि उधर अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है जब नरेंद्र मोदी उधर हैं, और भी समझेंगे कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। और इन सब के अलावा यहाँ पर जम्मू कश्मीर क्यों यहाँ की सियासत जो है वो देश की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन और एक महत्वपूर्ण बात और भी समझेंगे जिसमें राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उनके ट्वीट को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के इस भाषण को, इस बात को, उनके भाषण के इस अंश को, इस हिस्से को सुनिए जहां वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली टूट चुके हैं। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पर दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को
हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं, हमने मोहब्बत से, बिना नफरत के नफरत को हराने का काम किया है। सुन रहे थे आप, सीधा सीधा यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं, जी हाँ, यहाँ सीधे सीधे राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन ने साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है और ये काम हमने नफरत से नहीं किया है बल्कि प्रेम से किया है। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी की, बहुत प्रेम से हमने ये काम किया है, नफरत से नहीं किया है। और यहाँ पर राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं। वहीं पर राहुल गांधी ने आज एक दूसरे मोर्चे पर भी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे दी है और मोर्चा है रिश्ता साबित करने का। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां से अपना रिश्ता साबित करने की कोशिश करते हैं। वो बंगाल जाते हैं चुनाव के समय तो वो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, वो कहीं और जाते हैं तो वहां से रिश्ता साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब जब जम्मू कश्मीर आते हैं तो जम्मू कश्मीर से उनका पुराना रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है, ये बताने की कोशिश जरूर करते हैं। और आज भी ये सारी बातें कह के कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार राहुल गांधी ने किया है। आइए जरा सुन लेते हैं इस मसले पर भी कि जम्मू कश्मीर से राहुल गांधी का क्या रिश्ता है, इसको सुनिए। मेरी आपके लिए फीलिंग्स आप जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत भी नहीं है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आपको सिर्फ कहना है, आपको हुक्म करना है और मैं यहां आपके सामने यहां आ जाऊंगा। जो भी आप पार्लियामेंट में मुझसे उठवाना चाहते हो, बुलवाना चाहते हो, आप मुझे ऑर्डर दो, हुक्म दो, मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। और आप जानते हो मेरा आपके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कैसा रिश्ता है। पुराना रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर दिल का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता की बात कर रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से क्या रिश्ता है और हम इस रिश्ते को कैसे निभाएंगे। और आपके लिए कोई भी सवाल, आपके लिए भी कुछ भी मदद करनी हो तो उसके लिए मैं यहां मौजूद हूं, दिल्ली में आपका नुमाइंदा मौजूद है। ये बात राहुल गांधी कह रहे थे। ये यानी कि उस रिश्ते के तार को वो जोड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे अंदाज में। यहां भी एक चुनौती नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी दे रहे हैं। लेकिन एक दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, यहां पर अगर बीजेपी इस चुनाव में अगर हारती है तो उसका असर पूरे देश में पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो फैसले लिए 370, 35 से इन सब के जो मसले आए और इस पर जो फैसला बीजेपी ने लिया है जम्मू कश्मीर को लेकर, पूर्ण राज्य से जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड तक न देना, यानी यूटी में तब्दील करना, ये और 2 भाग में बांटना, इन सारी चीजों पर कहीं ना कहीं जो मुहर लगनी चाहिए, क्योंकि अब इन फैसलों पर मुहर लगाने की बारी जनता की है और अपने वोट के जरिए जनता, यहां जम्मू कश्मीर की जनता इन फैसलों पर, बीजेपी के फैसलों पर, बीजेपी के जो पिछले जो सरकार थी उसके फैसलों पर 2019 में जो फैसले लिए गए, उस फैसलों पर अब जनता को मोहर लगाना है 2024 में। अगर बीजेपी हारती है तब इसका असर क्या पड़ेगा और अगर जीतती है तब इसका क्या असर पड़ेगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सबके बीच एक और भी महत्वपूर्ण बात आज राहुल गांधी ने कह दी और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने आज आरक्षण के मसले पर भी जबरदस्त घेरा है बीजेपी को। और आप जान रहे हैं आरक्षण का मामला क्या है। आरक्षण का मामला यह है कि राहुल गांधी पिछले दिनों अमेरिका गए थे, उसके बाद वहां अमेरिका में उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण के कुछ हिस्से को काट छांट कर यहां बताया गया कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण के मसले पर देश में आरक्षण का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे, कांग्रेस पार्टी आएगी तो वो खत्म कर देगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज फिर से राहुल गांधी ने उस मसले को छेड़कर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस चुनाव के ऐन चुनाव के वक्त में एक ऐसी चुनौती पेश कर दी है जिसका असर जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा के चुनाव पर भी जबरदस्त पड़ेगा। और वो असर है कि बहुजनों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी के उस ट्वीट को हम देखते हैं जिसमें उन्होंने जो बातें अपनी रखी हैं उसको जरा देख लीजिए। राहुल गांधी ट्वीट में लिख रहे हैं कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे जितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आंच तक नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो जाए, यानी जनगणना की बात यहां कर रहे हैं। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए। जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाए। मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर से
मैं फिर से दोहराता हूं, मेरे लिए यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है। आप जानते हैं, बहुजनों की जब बात आती है और इस पर राहुल गांधी जो अपनी बात रख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जब मिशन की बात राहुल गांधी कह रहे हैं तो यहां पर बीजेपी को राहुल गांधी एक करारा जवाब भी दे रहे हैं कि मेरा मिशन क्या है और मुझे किस मामले में आप फंसा रहे हैं। आलू को सोना बनाने से लेकर बहुत सारी बातों को लाकर तोड़ मरोड़ कर कैसे राहुल गांधी को फंसाया गया। लेकिन राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक ट्वीट जारी किया था। ट्वीट में उन्होंने उस वीडियो को जारी किया था जिसमें उन्होंने जो बातें कही थी उसको सामने रखा था और आज उन्होंने ट्वीट करके भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली जो पद्धति है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसका असर हरियाणा पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि हरियाणा में बहुजनों यानी दलितों की संख्या ज्यादा है और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी दलित हैं और इसलिए भी दलितों की बात, लेकिन पिछड़ों की बात भी राहुल गांधी कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। और इस सब के साथ साथ उधर दूसरी तरफ अगर देखें, राहुल गांधी को छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए किनारे रखें, तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्वाड सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कल ही उन्होंने हिस्सा लिया, 1-to-1 मीटिंग भी उनकी हुई। क्वाड में 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये जो तमाम देश हैं, इन देशों के प्रतिनिधियों के साथ उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। दूसरी तरफ अगर विदेश की बात करें तो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में वहां की सरकार बदल चुकी है, उसका क्या असर पड़ेगा हमारे देश में, ये भी आप समझ सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में जो दिल्ली राज्य है वो भी यूटी है और उसमें जो चुनी हुई सरकार है उसमें मुख्यमंत्री अब बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री अब आतिशी बन चुकी हैं। आतिशी ने जब आज अपने पदभार ग्रहण किया अपना, तो उन्होंने उस कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर न बैठकर, सीएम की कुर्सी पर न बैठकर, उन्होंने कहा कि जैसे दशरथ वहां अयोध्या में जैसे राम जी के वनवास पर जाने के बाद भरत ने राजपाट संभाला था, वैसा ही राजपाट अगले 4 महीनों तक मैं संभालूंगी और मुख्यमंत्री जब तक मैं बना न दूं केजरीवाल को तब तक मैं उस कुर्सी पर, यानी ऐसे भी उसके बाद अगर वही मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कुर्सी पर वो क्यों बैठेंगी। तो आतिशी के इस बयान से भी काफी ट्रोलिंग हो रही है, यानी उनका बयान कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हित के लिए अगर कहें तो वो ठीक नहीं है। तो अलग अलग मसले हैं दोस्तों, इन मसलों के बीच बहुत कुछ ऐसी हैं जो समाज में जो घटनाएं घटती हैं उन सब पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी शासित राज्यों में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसका क्या असर है? असर की बात अगर करें, हम देखें तो उधर एक लड्डू जो है वो काफी इन दिनों चर्चा में है। वो लड्डू है तो तिरुपति, बालाजी तिरुपति आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश में वो जगह है और वो मंदिर है, वहां के लड्डू को लेकर भी खूब चर्चा है। तो उड़ीसा से लेकर तिरुपति तक, यानी आंध्र प्रदेश तक, और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और हरियाणा तक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश में हैं उन तक बहुत सारी चीजें, उन सारी चीजों के बीच राहुल गांधी की चर्चा और जम्मू कश्मीर की चर्चा, और इन